आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो हमारा उपन्यास चल रहे थे, उपन्यास के अंदर हमने 2 क्लास से अपलोड कर दिए। आज के में हम पढ़ेंगे वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास। पहले तो हम 2-3 उपन्यासकारों के उपन्यास पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो जितने भी उपन्यास हमने पढ़ लिए उससे संबंधित हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिक से इन उपन्यासों को देख लेते हैं। तो पहला वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास। कौन कौन से उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा के? तो पहले ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है कि झांसी की रानी मृगनयनी पद्मिनी ने 1719 ईस्वी में गढ़ कुंडार पर संग्राम कर अहिल्याबाई के अमर प्रेम को कचनार के वृंदावन में कुंडली मिलाकर भुवन विक्रम से लगन करवा दिया। हमारी ट्रिक क्या है कि वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास में ट्रिक है कि झांसी की रानी मृगनयनी पद्मिनी ने 1719 ईस्वी में गढ़ कुंडार पर संग्राम कर अहिल्याबाई के अमर प्रेम को कचनार के वृंदावन में कुंडली मिलाकर भुवन विक्रम से लगन करवा दिया। तो झांसी की रानी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनका होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनका उपन्यास है। मृगनयनी से मृगनयनी उपन्यास है। पद्मिनी से विराटा की पद्मिनी उपन्यास है। 1719 से 1719 माधवजी सिंधिया ये उनका उपन्यास है। गढ़ कुंडार से गढ़ कुंडार हो गया, संग्राम से संग्राम हो गया, अहिल्याबाई से अहिल्याबाई हो गया, अमर प्रेम से अमर बेल हो गई, अमर से अमर बेल और प्रेम से प्रेम की भेंट हो गई। कचनार से कचनार हो गया, वृंदावन से वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हो गए, कुंडली से कुंडली चक्कर हो गया और भुवन विक्रम से भुवन विक्रम इनका उपन्यास है और लगन। तो ये इनके प्रमुख उपन्यास है। ट्रिक क्या है? झांसी की रानी मृगनयनी पद्मिनी ने 1719 ईस्वी में गढ़ कुंडार पर संग्राम कर अहिल्याबाई के अमर प्रेम को कचनार के वृंदावन में कुंडली मिलाकर भुवन विक्रम से लगन करवा दिया। तो ये हमारे प्रमुख वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख उपन्यास थे। आगे आता है कि डॉक्टर बच्चन सिंह इनको हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह किसको हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं? वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। मृगनयनी है ये इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। मृगनयनी उपन्यास है इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है मृगनयनी, और इनको बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई भी कहा जाता है। तो ये थे वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास। आगे देखते हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास। ठीक है, अप्सरा, अलका, निरुपमा व प्रभावती। अप्सरा, अलका, निरुपमा व प्रभावती 4 सहेलियाँ हैं। इन्होंने चमेली के फूल से बकरियों के साथ चोटी के पहाड़ पर काले कारनामे किए। 4 सहेलियाँ अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती। उसने चमेली के फूल से बकरियों के साथ चोटी के पहाड़ पर काले कारनामे किए। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास की ट्रिक है। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती ने चमेली के फूल से बकरियों के साथ चोटी के पहाड़ पर काले कारनामे किए। तो अप्सरा से अप्सरा, अलका, निरुपमा से निरुपमा, प्रभावती से प्रभावती, चमेली से चमेली और बकरियों से बलेश्वर बकरीहा, चोटी के पहाड़ पर चोटी की पकड़ और काले कारनामे। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रमुख उपन्यास है। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चमेली, बलेश्वर बकरीहा, चोटी की पकड़ और काले कारनामे। जो काले कारनामे इनके बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, बार बार पूछा जाता है। बलेश्वर बकरीहा भी इनका पूछा जाता है। आगे देखते हैं राहुल संकीर्त्यायन के उपन्यास। राहुल संकीर्त्यायन के कौन कौन से उपन्यास है? इसकी भी ट्रिक है कि सेनापति राहुल ने युद्ध में जीतने के लिए विस्मृति से शैतान की आंख में सोने के ढाल से राजस्थान में जादू कर दिया। सेनापति राहुल ने युद्ध में जीतने के लिए विस्मृति से शैतान की आंख में सोने की ढाल से राजस्थान में जादू कर दिया। इनके राहुल संकीर्त्यायन के उपन्यासों को याद करने की ट्रिक है कि इनके उपन्यास बहुत ज़्यादा होते हैं जो हमें याद नहीं होते हैं, तो हम ट्रिक याद कर लेते हैं। अगर आपको ट्रिक याद नहीं हो रही है तो इस वीडियो को बार बार देख लेना या फिर एक बार ट्रिक को लिख लो और इसको लिख के आप याद कर सकते हो। सेनापति से सिंह सेनापति इनका उपन्यास होता है। राहुल से खुद राहुल संकीर्त्यायन हो गए। युद्ध में
युद्ध में से आ जाएगा जय योद्धे, जीतने के लिए यानी कि जीने के लिए, विस्मृति से विस्मृति यात्री होगी, शैतान की आँख से शैतान की आँख, सोने की ढाल से सोने की ढाल, सोने की ढाल, और राजस्थान में से राजस्थान का रनिवास, और जादू कर दिया से जादू का मुल्क। तो सेनापति राहुल ने युद्ध में जीतने के लिए विस्मृति से शैतान की आँख में, सोने की ढाल से राजस्थान में जादू कर दिया। तो ये इनके उपन्यासों को याद करने की ट्रिक थी। अब हम देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। जितने भी उपन्यास हमने याद कर लिए, ट्रिक से हमने सभी उपन्यास याद करे, उनसे संबंधित जितने क्वेश्चन बन रहे उसका हम अध्ययन करेंगे। पहले भी हमने इनसे संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर दिए। अगर आपने उपन्यास से संबंधित वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर जा करके आप इसको देख लेना। पहला आता है बेकसी का मजार, एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ये उपन्यास किसका है? जो बेकसी का मजार है ये क्या है? एक ऐतिहासिक उपन्यास है ये। लेकिन ये उपन्यास किसका है? पहला ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा है प्रताप नारायण श्रीवास्तव, तीसरा राहुल सांकृत्यायन, चौथा है प्रेमचंद। तो बेकसी का मजार किसका उपन्यास है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव का उपन्यास है। बेकसी के मजार, विश्वास की वेदी पर, बेकसी के मजार, ये किसके? प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास है। अगला देखते हैं, बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई किसे कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा है कि बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई किसे कहा जाता है। ऑप्शन आते हैं वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद, पांडे बेचन शर्मा और प्रताप नारायण श्रीवास्तव। तो बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई किसे कहा जाता है? वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित पहला उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का मूल रूप से जो हिंदी में लिखा गया वो उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद पहले क्या करते थे? उर्दू में उपन्यास लिखते थे। प्रेमचंद क्या करते थे? पहले लिखते थे ये उर्दू में उपन्यास। तो इनका मूल रूप से हिंदी में लिखा हुआ उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन आते हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, गोदान और निर्मला। तो प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखा हुआ उपन्यास कौन सा है? पहले कौन से लिखते थे ये? पहले लिखते थे ये उर्दू के अंदर। उर्दू के अंदर कौन कौन से लिखे गए थे? सेवा सदन है जो उर्दू में लिखा गया था, सेवा सदन है ये उर्दू में लिखा गया था, 1918 में लिखी थी। ये पहले उर्दू में किस नाम से था? ये बाजार हुसैन के नाम से था। बाजार हुसैन के नाम से कौन सा था? सेवा सदन था। प्रेमाश्रय था, प्रेमाश्रय लिखा गया था 1922 में। ये लिखा गया था गोशे आफियत, गोशे आफियत के नाम से ये उर्दू में पहले लिखा गया था। बाद में पहले प्रकाशित तो हिंदी में हुआ था लेकिन लिखा गया पहले ये उर्दू में था। उसके बाद आता है इनका निर्मला। निर्मला है ये इनका क्या है? इसके अंदर दहेज प्रथा वो उसको इन्होंने अनवेल विवाह और दहेज प्रथा को इसके अंदर इन्होंने बताया गया है। और गोदान है ये इनका अंतिम उपन्यास माना जाता है। गोदान किसका? प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? गोदान है। लेकिन मूल रूप से हिंदी में कौन सा लिखा गया था? इसमें ऑप्शन ही नहीं डाला है। मूल रूप से हिंदी में लिखा गया था, वो लिखा गया था कायाकल्प। कायाकल्प है वो मूल रूप से हिंदी में लिखा गया उपन्यास था जो 1926 ईस्वी में लिखा गया था। जो हिंदी में लिखा गया था, उर्दू में नहीं लिखा गया था। सबसे पहले हिंदी में कायाकल्प लिखा था 1926 ईस्वी में। तो इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कायाकल्प। गोदान है जो इनका सबसे अंतिम है, 1935 में लिखा गया था। सबसे अंतिम उपन्यास माना जाता है इनका गोदान। अगला क्वेश्चन आता है, प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है? क्योंकि प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास को कहा है कि ये हिंदी का सबसे बेहतरीन नोवेल है? तो सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रय और गोदान। सेवा सदन 1918 में लिखा गया था, कायाकल्प 1926 में लिखा गया था, प्रेमाश्रय 1922 में लिखा गया था और गोदान 1935 में लिखा गया था, जो सबसे अंतिम रचना मानी जाती है। तो प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा? वो कहा है सेवा सदन को, जो कि बाजार हुसैन नाम से उर्दू में लिखा गया था। उसके बाद में हिंदी में उर्दू में प्रकाशित नहीं करवाया, लेकिन हिंदी अनुवाद करके इनको प्रकाशित करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा सदन। अगला क्वेश्चन आता है, डॉक्टर नगेंद्र
प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य मानते हैं? प्रेमचंद जो डॉक्टर नगेंद्र वो प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और उसके कृषि संस्कृति का महाकाव्य मानते हैं? ऑप्शन आते हैं निर्मला, गोदान, सेवा सदन और कायाकल्प। निर्मला लिखा गया था 1927 में, गोदान 1935 में, सेवा सदन 1918 में और कायाकल्प 1926 ईस्वी में। तो डॉक्टर नगेंद्र प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य मानते हैं? तो किसको मानते हैं ये? गोदान को। गोदान को क्या मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र इसको ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य मानते हैं, जो कि 1935 में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन आता है, मुंशी प्रेमचंद को कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार किसने कहा है? कि मुंशी प्रेमचंद को कबीर के बाद में सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने कहा है? ऑप्शन आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। तो किसने कहा था? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा था कि प्रेमचंद वो कबीर के बाद दूसरे बड़े व्यंग्यकार हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी गद्य साहित्य का युग परिवर्तक किसे कहा जाता है? हिंदी गद्य साहित्य का युग परिवर्तक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, प्रेमचंद, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी गद्य साहित्य का युग परिवर्तक किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद को हिंदी गद्य साहित्य का युग परिवर्तक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, देवकीनंदन खत्री के अधूरे उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया था? देवकीनंदन खत्री का अधूरा उपन्यास था भूतनाथ, उसको किसने पूरा किया था? ऑप्शन आते हैं दुर्गा प्रसाद खत्री ने, राधा कृष्ण दास ने, किशोरीलाल गोस्वामी ने और बालकृष्ण भट्ट ने। तो देवकीनंदन खत्री का अधूरा उपन्यास था वो था भूतनाथ। भूतनाथ इनका क्या था? अधूरा उपन्यास था। इसके 21 भाग प्रकाशित हुए थे। भूतनाथ के 21 भाग हुए थे, जिसमें से 5 तो इन्होंने खुद लिखे थे, देवकीनंदन खत्री ने लिखे थे, 5 लिखे थे और बाकी के 6 लिखे थे। इन्होंने 6 भाग लिखे थे और बाकी के जो 15 भाग थे वो इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखे थे। तो भूतनाथ के 21 भाग थे, 6 तो देवकीनंदन ने लिखे थे और बाकी 21 थे वो दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा, इनका पुत्र था दुर्गा प्रसाद खत्री। इन्होंने देवकीनंदन खत्री के अधूरे उपन्यास भूतनाथ को पूरा किया था। अगला क्वेश्चन आता है, वह कौन सा उपन्यासकार था जो अंग्रेज उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से अत्यधिक प्रभावित थे? वह कौन सा उपन्यासकार था जो कि अंग्रेज उपन्यासकार था एक आर्थर कॉनन डॉयल, उससे सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? ऑप्शन आते हैं राधा कृष्ण दास, देवकीनंदन खत्री, दुर्गा प्रसाद खत्री और किशोरीलाल गोस्वामी। तो कौन सा उपन्यासकार था? किशोरीलाल गोस्वामी, जो कि अंग्रेज उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, किसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए अहिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी सीख ली थी? तो किसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए? ऑप्शन आते हैं किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, दुर्गा प्रसाद खत्री या वृंदावन लाल वर्मा। तो किसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए जो अहिंदी भाषी लोग थे उन्होंने भी हिंदी सीख ली थी? तो वो आते हैं देवकीनंदन खत्री का जो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति उपन्यास था उसको पढ़ने के लिए अहिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी सीख ली थी। तो कौन से उपन्यास थे उसके? चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। अगला क्वेश्चन आता है, निशाय हिंदू उपन्यास किसका है? निशाय हिंदू उपन्यास किसका है? ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, चतुरसेन शास्त्री और पांडे बेचन शर्मा। निशाय हिंदू उपन्यास किसका है? राधा कृष्ण दास का है। बालकृष्ण भट्ट के नूतन ब्रह्मचारी है और इनका है राधा कृष्ण दास का कौन सा है? निशाय हिंदू। इसमें
जो गोवध से संबंधित समस्या को दर्शाया गया है, जिसमें हिंदू को निशाय और जो मुसलमानों की कट्टरता का इसमें चित्रण किया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। निशाय हिंदू किसका उपन्यास है? निशाय हिंदू है राधा कृष्ण दास का, जो कि 1890 ईस्वी में लिखा गया था। हृदय हारिणी और आदर्श रमणी उपन्यास किसका है? हृदय हारिणी या आदर्श रमणी उपन्यास किसका है? ये लिखा गया था 1890 ईस्वी में। ये किसका उपन्यास है? ऑप्शन आते हैं किशोरीलाल गोस्वामी, दुर्गा प्रसाद खत्री, शिव पूजन सहाय और ठाकुर जगमोहन। तो हृदय हारिणी या आदर्श रमणी उपन्यास जो 1890 में लिखा गया था, किसका उपन्यास है? यह है किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है हृदय हारिणी या आदर्श रमणी, और इसको 1890 में लिखा गया था। ये हिंदुस्तान नामक पत्रिका में धारावाहिक के रूप में भी ये प्रकाशित हुआ था। अब किशोरीलाल गोस्वामी के और कौन कौन से उपन्यास है हमने पढ़े भी थे, जैसे कि किशोरी कौन है? एक युवती है या फिर लड़की मान लो, तो जैसे कि पन्नाबाई है, ताराबाई है, मदन मोहिनी है, सुल्तान रजिया बेगम है, मलिका देवी है, लीलावती है, चपला है, राजकुमारी है और खूनी औरत के साथ खून अक्सर पूछा जाता है। ये किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की प्रमुख उपन्यास है। अगला क्वेश्चन आता है, रचना काल के आधार पर हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? रचना काल के आधार पर हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन आते हैं परीक्षा गुरु, देहाती दुनिया, भाग्यवती और श्यामा शौपन। तो रचना काल के आधार पर हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो परीक्षा गुरु किसका है? जो 1882 में लिखा गया था, लाला श्रीनिवास दास का है। देहाती दुनिया किसका है? शिव पूजन सहाय का, जो कि 1926 में लिखा गया था। भाग्यवती किसका है? भाग्यवती सरदाराम फुलेरी का, जो 1877 ईस्वी में लिखा गया था। और श्यामा शौपन किसका है? ठाकुर जगमोहन का है, जो कि 1885 ईस्वी में लिखा गया था। तो रचना काल के आधार पर हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है भाग्यवती को, जो 1877 में लिखा गया था। 1877 में लिखा गया था और सरदाराम फुलेरी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। रचना काल के आधार पर हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? वो है भाग्यवती। और सर्वमान्य मत के अनुसार हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? वो माना जाता है परीक्षा गुरु को, जो 1882 में लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उसके रहस्यों को खोलना, रहस्य था ये। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास की यह परिभाषा किसकी है कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना? तो ऑप्शन आते हैं श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और मुंशी प्रेमचंद। तो मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद का। इसको हम कैसे याद करेंगे? प्रेम से ही किसी के हम रहस्यों को पूछ सकते हैं कि अगर उससे प्रेम से नहीं पूछेंगे तो अपने पूरे रहस्य कोई नहीं बताता है। अगर प्रेम से किसी के रहस्य पूछेंगे तो वो रहस्य अपने पूरे रहस्य खोल देता है और उसके हम चरित्र पर प्रकाश डाल सकते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद का है मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। ये परिभाषा मुंशी प्रेमचंद की है। अगला क्वेश्चन आता है, डॉक्टर श्री लाल कृष्ण के अनुसार, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल के अनुसार हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? कि अलग अलग उपन्यासकारों ने अलग अलग माने कि प्रथम उपन्यास है, तो कृष्ण लाल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन आते हैं परीक्षा गुरु, भाग्यवती, चंद्रकांता और देवरानी जेठानी की कहानी। तो परीक्षा गुरु जो 1800 कब लिखा गया था? 1882 में लिखा गया था, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा 1882 में लिखा गया था। भाग्यवती 1877 में लिखा था सरदाराम फुलेरी के द्वारा। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का है। चंद्रकांता किसका? देवकी नंदन खत्री का, जो कि 1891 ईस्वी में लिखा गया था। और देवरानी जेठानी की कहानी है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? पंडित गौरी दत्त शर्मा के द्वारा लिखी गई थी देवरानी जेठानी की कहानी। और ये कब लिखी गई थी? 1870 ईस्वी में। तो
डॉक्टर श्री कृष्ण लाल के अनुसार हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो वो कौन सा माना जाता है? तो परीक्षा गुरु तो को मानते हैं। परीक्षा गुरु को कौन कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बच्चन और नगेंद्र के अनुसार तो परीक्षा गुरु। भाग्यवती को कौन मानते हैं? भाग्यवती को सरदाराम फुलेरी के उसको मानते हैं गणपति। तो इनको कैसे याद करेंगे, इसको भी ट्रिक देख लेते हैं। परीक्षा गुरु रामचंद्र नगेंद्र ये मानते हैं परीक्षा गुरु को। भाग्यवती यानी कि कोई भी भाग्य का सताया हुआ होता है वो सबसे पहले किसको याद करता है? श्रद्धा से राम को याद करता है या फिर गणपति को याद करता है। तो भाग्यवती सताया हुआ यानी कि 1877 में। श्रद्धा से किसको याद करता है? सरदाराम फुलेरी। और किसको याद करता है? सबसे पहले गणपति को याद करता है। भाग्य का सताया हुआ श्रद्धा से किसको याद करता है? गणपति को। तो गणपति चंद्रगुप्त किसको मानते हैं? भाग्यवती को। अब आता है चंद्रकांता। चंद्रकांता किसको मानते हैं? चंद्रकांता को कौन मानते हैं? यानी कि चंद्रकांत से कौन होता है? कांत यानी कि कृष्ण जी। कांत से कृष्ण मान लेते हैं, नहीं कांत तो वैसे पति होता है। तो कांता पत्नी, तो चंद्रकांत यानी कि कृष्ण। कैसे कांत कैसे कृष्ण? तो कृष्ण को कौन मानते यानी कि चंद्रकांता कौन मानते हैं? श्री कृष्ण लाल। श्री कृष्ण लाल किसको मानते हैं? चंद्रकांता को। और ये किसकी है? कृष्ण किसके है? देवकी नंदन। देवकी नंदन कृष्ण ना, तो ये किसके हैं? देवकी नंदन। तो श्री कृष्ण के अनुसार हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? वो है चंद्रकांता। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। देवरानी जेठानी की कहानी है जो कि 1870 में लिखी गई थी और पंडित गौरीदास के द्वारा लिखी गई थी। और इसको कौन मानते? गोपाल राय। यानी कि देवरानी जेठानी को राय देना बहुत मुश्किल होता है कि वो दोनों अपने आप को गौरी समझती है। तो ये 70 में लिखी गई थी और गौरीदास शर्मा के द्वारा लिखी गई थी और इसको गोपाल राय इसको प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? आख्यायिका शैली में लिखा गया प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन आते हैं श्यामा शौपन, आदर्श रमणी, महिलांचल और प्रेमाश्रय। तो श्यामा शौपन किसका है? ठाकुर जगमोहन का, जो 1885 में लिखा गया था। आदर्श रमणी और हृदय हारिणी किसका था? किशोरीलाल गोस्वामी का था। महिलांचल किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है, जो 1954 में लिखा गया था। और आदर्श रमणी 1890 में लिखी गई थी। प्रेमाश्रय जो 1922 में लिखा गया था, किसका था? मुंशी प्रेमचंद का। तो आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? यानी कि आँखों से हम क्या देखते हैं? श्याम जी के शौपन देखते हैं। आँखों से क्या देखते हैं? शौपन देखते हैं। आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? श्यामा शौपन है। श्यामा शौपन आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ये कब लिखा गया था? 1885 ईस्वी में लिखा गया था ठाकुर जगमोहन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? वो आख्यायिका शैली में लिखा गया प्रथम मौलिक उपन्यास था जो कि श्यामा शौपन था ठाकुर जगमोहन का। और ये पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन आते हैं चंद हसीनों के खतूत, रानी केतकी की कहानी, भाग्यवती और श्यामा शौपन। तो चंद हसीनों के खतूत हमने कल ही पढ़ा था। उग्र होकर हम क्या करते हैं? ट्रिक बताई थी। उग्र होकर के क्या करते हैं? उग्र होकर के हम क्या करते हैं? एक ट्रिक बताई थी हमने कल कि बधवा की बेटी ने फाल्गुन के दिन सरकार की आंखों में कोयला डालकर चंद हसीनों के साथ दिल्ली के दलाल में शराब पिलाकर कला का पुरस्कार पाया। तो चंद हसीनों के खतूत किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। और रानी केतकी की कहानी किसकी है? सईद अल्लाह खां की है। भाग्यवती सरदाराम फुलेरी का और श्यामा शौपन ठाकुर जगमोहन की है। तो पत्रात्मक शैली में किसके लिखते हैं? पत्र किसको लिखेंगे? हसीनों को। और कैसे लिखेंगे? उग्र होकर। यानी कि किसी से उग्र होकर क्या लिखते हैं? हम पत्र लिखते हैं। किसको? हसीनों को। चंद हसीनों खतूत किसकी है? उग्र की है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। और ये पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम मौलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रेमचंद का गांधीवाद के बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का गांधीवाद और बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन आते हैं सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रय और गोदान। तो सेवा सदन 1918 में लिखा गया था।
कायाकल्प, कायाकल्प लिखा 1926 में, प्रेमाश्रय 1922 में, और गोदान लिखा गया था जो अंतिम रचना थी 1925 में। तो ये गांधीवाद और उसके जो बोल्शेविक क्रांति थे उससे प्रभावित उपन्यास कौन सा था? ये इनका था, गोदान था। तो गांधीवाद और बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित इनका उपन्यास कौन सा था? एक तो गांधीवाद के व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रभावित था, वो तो था रंगभूमि। रंगभूमि क्या था? गांधीवाद के व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रभावित उपन्यास था। इसके अंदर सेवा सदन 1918 में लिखा गया था। और कायाकल्प, कायाकल्प लिखा गया था 1926 में, प्रेमाश्रय लिखा गया था 1922 में, और गोदान लिखा गया था 1935 में। तो प्रेमचंद का गांधीवाद बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित उपन्यास कौन सा था? प्रेमाश्रय। प्रेम से उन्होंने गांधीवाद की बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित था जो 1922 में लिखा गया था। बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित उपन्यास कौन सा था? प्रेमाश्रय। गोदान था इनका 1935 में, जो कि सबसे अंतिम रचना मानी जाती है। अंतिम रचना तो इनकी मंगलसूत्र मानी जाती है, लेकिन वो क्या थी? अधूरी थी। प्रकाशित होने वाली अंतिम रचना कौन सी थी? गोदान थी। अगला क्वेश्चन आता है, मालती, मेहता, धनिया, होरी और गोबर आदि प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? मालती, मेहता, धनिया, होरी, ये सब इस कौन से उपन्यास के पात्र हैं? ये ऑप्शन आते हैं, गोदान, कायाकल्प, निर्मला और सेवा सदन। अगर आप इनको बार बार इनकी रचनाओं को देखते रहेंगे कि ये कब लिखी गई थी, तो आपको इनके सन भी याद हो जाएंगे। जैसे कि गोदान 1935 में लिखी थी, कायाकल्प 1926 में, और निर्मला सताई हुई थी 1927 में, और गोदान सेवा सदन 1918 में। तो मालती, मेहता, धनिया, होरी, गोबर आदि गोदान के प्रमुख पात्र हैं। ये प्रेमचंद का अंतिम प्रकाशित होने वाला उपन्यास माना जाता है। इसमें किसान और मजदूर वर्ग की समस्याओं को उकेरा गया है। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इनको पहले हमने उपन्यास देखे हैं ट्रिक के साथ, और उसके बाद में हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आज के उपन्यास से संबंधित हमारी तीसरी क्लास थी। अगर आपने इससे संबंधित पहली 2 क्लास नहीं देखी है तो आप उसको जाकर चैनल पर देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और प्यारा सा कमेंट लिख देना। इनमें से आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी और कौन सी ट्रिक आपको याद हुई है, वो ट्रिक आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करनी है, जिससे आपको भी ये ट्रिक अच्छे से याद हो जाएगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली कक्षा में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।